पुलिस ने कनाडा में स्कूल में गोलीबारी के संदिग्ध की पहचान 18 वर्षीय युवती के रूप में की है, जिसके घर पर पहले भी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें दर्ज की गई थी। ब्रिटिश कोलंबिया के एक सुदूर इलाके में हुए इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई है और इस घटना के बाद हमलावर ट्रांसजेंडर युवती मृत पाई गई। रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस के उपायुक्त डेवेन ने बुधवार को यह बताया है कि वैन रुटलसार में पुलिस से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मामले में संपर्क का इतिहास था और संदिग्ध की मां और सौतेले भाई भी स्कूल के पास एक घर में मृत पाए गए। हमले का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को टम्बलर रिज के छोटे से पहाड़ी समुदाय में हुए इस हमले में 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है और उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि कनाडाई रॉकीज में स्थित 2700 लोगों का ये गांव वैंकूवर से 1000 किलोमीटर से अधिक उत्तर पूर्व में अल्बर्टा प्रांत की सीमा के पास स्थित है। संसद पहुंचते ही भावुक प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि टम्बलर रिज में माता पिता, दादा दादी, बहनें, भाई अपने प्रियजनों के बिना जागेंगे और पूरा देश आपके साथ शोक मना रहा है और कनाडा आपके साथ खड़ा है। यह हमला 2020 के बाद कनाडा में हुआ सबसे घातक हिंसा हमला है, जब नोवा स्कोटिया में एक बंदूकधारी ने 13 लोगों की हत्या कर दी थी और आगजनी में 9 अन्य लोगों की जान ले ली थी। कार्नी ने कहा है कि सरकारी इमारतों पर झंडे 7 दिनों तक आधे झुके रहेंगे और उन्होंने आगे कहा है कि हम इस मुश्किल से उभर जाएंगे। शेली क्विस्ट ने बताया है कि सड़क के उस पार रहने वाली उनकी पड़ोसी ने अपने 12 वर्षीय बेटे को खो दिया। आपको बता दें कि क्विस्ट ने यह कहा है कि हमने उनकी मां को सुना है, वो सड़क पर रो रही थी और वो अपने बेटों का शव चाहती थी। क्विस्ट ने बताया है कि उनका 17 वर्षीय बेटा डेरियन 2 घंटे से अधिक समय तक स्कूल में बंद रहा। प्रांतीय सरकार की वेबसाइट के अनुसार टम्बलर रिज सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 7 से 12 तक 175 छात्र हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि कक्षा 7 और 8 के छात्र ऊपर लाइब्रेरी में थे और हमलावर वहीं गया और उनका बेटा हमले से ठीक 15 मिनट पहले लाइब्रेरी में था। गोलीबारी शुरू होने के समय क्विस्ट सड़क के उस पार स्थित अस्पताल में काम कर रही थी और मैं दौड़कर स्कूल जाने वाली थी, लेकिन मेरी सहकर्मी ने मुझे रोक लिया। फिर मैंने डायरियन से फोन पर बात की और पता लगाया कि वो ठीक है। कनाडा की स्कूल में गोलीबारी की घटना दुर्लभ है क्योंकि वहां सख्त बंदूक नियंत्रण कानून लागू है। सरकार ने पिछली सामूहिक गोलीबारी की घटनाओं के जवाब में बंदूक नियंत्रण के उपाय किए हैं, जिसमें हाल ही में उन सभी बंदूकों पर प्रतिबंध का विस्तार करना शामिल है जिन्हें वो हमलावर हथियार मानती है। रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस के उपायुक्त डेवेन ने बुधवार को यह बताया है कि वैन रुटलसार में पुलिस से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मामले में संपर्क का इतिहास था और संदिग्ध की मां और सौतेले भाई भी स्कूल के पास एक घर में मृत पाए गए। हमले का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को टम्बलर रिज के छोटे से पहाड़ी समुदाय में हुए इस हमले में 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है और उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि कनाडाई रॉकीज में स्थित 2700 लोगों का ये गांव वैंकूवर से 1000 किलोमीटर से अधिक उत्तर पूर्व में अल्बर्टा प्रांत की सीमा के पास स्थित है। संसद पहुंचते ही भावुक प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि टम्बलर रिज में माता पिता, दादा दादी, बहनें, भाई अपने प्रियजनों के बिना जागेंगे और पूरा देश आपके साथ शोक मना रहा है और कनाडा आपके साथ खड़ा है। यह हमला 2020 के बाद कनाडा में हुआ सबसे घातक हिंसा हमला है, जब नोवा स्कोटिया में एक बंदूकधारी ने 13 लोगों की हत्या कर दी थी और आगजनी में 9 अन्य लोगों की जान ले ली थी। कार्नी ने कहा है कि सरकारी इमारतों पर झंडे 7 दिनों तक आधे झुके रहेंगे और उन्होंने आगे कहा है कि हम इस मुश्किल से उभर जाएंगे। शेली क्विस्ट ने बताया है कि सड़क के उस पार रहने वाली उनकी पड़ोसी ने अपने 12 वर्षीय बेटे को खो दिया। आपको बता दें कि क्विस्ट ने यह कहा है कि हमने उनकी मां को सुना है, वो सड़क पर रो रही थी और वो अपने बेटों का शव चाहती थी। क्विस्ट ने बताया है कि उनका 17 वर्षीय बेटा डेरियन 2 घंटे से अधिक समय तक स्कूल में बंद रहा।
प्रांतीय सरकार की वेबसाइट के अनुसार टम्बलर रिज सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 7 से 12 तक 175 छात्र हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि कक्षा 7 और 8 के छात्र ऊपर लाइब्रेरी में थे और हमलावर वहीं गया और उनका बेटा हमले से ठीक 15 मिनट पहले लाइब्रेरी में था।